बात है ये? What the hell is wrong with you? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है और मैं बहुत अच्छे से ठीक करना जानती हूँ। और मेरे दिमाग को खराब होने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगता मैडम। हो कौन तुम और बन क्या रहे हो? Oh my God, काश मैं सहारा नहीं देता और डायरेक्ट जमीन पे गिरती। और तुम खुद को क्या समझ रही हो? तुम्हें पता है तुमसे ज्यादा खूबसूरत तो मेरी फ्रेंड्स हैं इस यूनिवर्सिटी में, और शरारत वो भी तुमसे। शक्ल देखी आईने में? क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? इसने बदतमीजी की है मेरे साथ सर। नहीं, मुझे बताओ क्या बदतमीजी की है मैंने? जानबूझकर टकराया है ये मुझसे। Oh my God, sir, I swear to you, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं क्यों जानबूझ के टकराऊंगा इससे? झूठ बोल रहा है। ये बड़ा अच्छा तरीका है कि घर वालों का गुस्सा यूनिवर्सिटी में आके हम पर निकाल रही हो। देखिए, गलतफहमी हो जाती है, लेकिन यूं आपस में लड़ना बुरी बात है। अजीब लड़की है यार। चलो। इतना गुस्सा मत कर अबे क्या मतलब गुस्सा नहीं, क्या जाने दो यार, थप्पड़ था मेरी जान। हाँ तो थप्पड़ मेरे मुंह पे लगा, तेरे मुंह पे तो नहीं लगा ना। तुझे अच्छा लगता है कि तेरे मुंह पे थप्पड़ कोई मारे? हाँ बताओ मुझे। और वो भी कोई लड़की मारे? यार अजीब पागल बददिमाग लड़की है वो। मुझे लगता है वो ना जरूर घर वालों से लड़के आई तो हो। वो सारा घर का गुस्सा मेरे ऊपर क्यों निकाल रही है? मैं पूछ कर आता हूँ। हाँ ऐसे? अरे यार छोड़, अब जाने दे उसे। तू कहता था ना, तू कहता था कि बड़ी शरीफ होती है, बावफा बा अखलाक। देख लिया उसका अखलाक। पता नहीं क्या हुआ यार, इसलिए तो मेरे सारे फार्मूले उलट कर दिए। अरे तुझे अरे यार, उसका गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहा है? तो जाहिर सी बात है तू हंस रहा है। वैसे मैं तुझे एक बात बता दूं, मेरा फार्मूला आज तक उलट नहीं हुआ। अबे क्या? ठंडा करता हूँ मैं तुझे, तेरे लिए पानी लेके आता हूँ ठंडा। ओ हेलो, कोई छिछोरा लड़का नहीं हो जो तुम इतने भरम दिखा रही हो मुझे? तुम क्या हो और कितने शरीफ हो मैं देख चुकी हूँ। ये जो है ना, ये मेरी सीट है, इसलिए मैं यहाँ पर बैठा और रोज इधर ही बैठता हूँ। शौक से बैठो। एक बाइज्जत घराने से ताल्लुक है मेरा। अगर इतना ही बाइज्जत घराने से ताल्लुक है तुम्हारा तो दूसरों की इज्जत करना सीखो। और यही बात मैं तुम्हें भी कह सकता हूँ। कहाँ जा रही हो? हेलो। क्या हुआ मीरम? Is everything okay? Yeah, everything's perfectly okay. Couldn't be better. तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि झगड़ा भी स्टेटस देख के किया करो। और आज तुम यहाँ क्यों बैठे हो? अपनी जगह पर आओ। What's wrong with you? हाँ माशूक भाई। जी सर। क्या हाल है? ठीक है। दुआ। हाँ बेटे की तबीयत कैसी? फीस मिल गई? जी जी सर। चलो ठीक, किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे बताना। शुक्रिया सर। ओके ओके सर। आ जाओ। ओह, अरे ये क्यों उठा कर ले आई हो? ड्राइवर ले जाएगा, छोड़ो इसे। अम्मी आपको पता तो है मुझे अपना काम करने की आदत है। जानती हूँ मैं। और ये तुमने अपना क्या हाल बना लिया है। मुझे लगता है तुमने प्रॉपर खाना नहीं खाया वहाँ। आपको हमेशा यही लगता है कि आपकी बेटी कुछ नहीं खाती। आप क्या हाल है यार? मैं तो आपको एयरपोर्ट से पिक करने के लिए आ रहा था, आप खुद ही आ गई क्यों? सुन रही हैं आप अपने बेटे के यार मैं झूठ? झूठ क्यों बोलूंगा, सच बोल रहा हूँ, आपकी कसम। खबरदार मेरी झूठी कसम खाई मीरब। मैं कब से फोन ट्राई करी थी और तुम्हारा नंबर बिजी था। हाँ तो आपको पता होना चाहिए ना कि क्लासरूम में फोन यूज करने की इजाजत नहीं है। फोन साइलेंट पे था। क्लासरूम में फोन साइलेंट पे होता है और घर में बिजी होता है। हाँ चलें, आप ठीक कह रही हैं। मुझे ये बताएं कि आप मेरे लिए क्या लेकर आई हैं? चॉकलेट्स लेके आई हूँ, लेकिन वो दूसरे सूटकेस में और अभी बिल्कुल नहीं खोलूंगी। ओके मैडम, नहीं पूछूंगा। अच्छा हाँ, ये तो बताएं कोर्स कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा। इनफैक्ट आपको पता है अम्मी, मुझे 2-3 क्लिनिक से ऑफर भी आई, लेकिन आपसे प्रॉमिस किया था तो वापस आना पड़ा। वैसे दैट्स रियली गुड न्यूज़। अच्छा उसके अच्छा बस, खड़े खड़े सारी बातें यही नहीं हो जाएंगी। जल्दी से जाओ, जाके खाना देखो लगा या नहीं। जाओ जाओ। ओके। और यहाँ बैठो।
ये बताओ कि एक प्रॉमिस तुम मुझसे भी करके गई थी। कौन सा वाला? रमशा, अनजान बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं सलमान की बात कर रही हूँ। उसके घर वाले बार बार पूछते हैं और मैं तुम्हारी वजह से टाल रही हूँ। अम्मी, अभी तो मैं आई हूँ, फिर आप यही बात कर रही हैं। इतना अच्छा दोस्त है वो तुम्हारा। तुम्हारे बाहर जाके कोर्सेज करने पे उसे कोई एतराज नहीं, ना ही तुम्हारे क्लिनिक चलाने पर। फिर तुम्हें शादी पर क्यों एतराज है उससे? हाँ ठीक है, इस बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। मैं अभी तो आई हूँ, थोड़ा आराम करूंगी, खाना खाऊंगी, फिर क्लिनिक जाना है मुझे। आज भी क्लिनिक जाओगी? अब पेशेंट्स नहीं देखूंगी, लेकिन 3 महीने की छुट्टी हुई है, अपडेट्स तो ले लूं। अच्छा, अरे यार हसन प्लीज कोई सही कार्ड फेंकना, 2 गेम हार चुके हैं, उसे बचा लो ठीक है। इससे क्या होगा, चलो ओके लास्ट राउंड। तो बचत अच्छा कार्ड फेंक, अच्छा कार्ड फेंक। इक्का फेंक दिया। बट टू बैड, एक बार फिर से मैं ये गेम जीत गई विद एन एस और तुम दोनों तीसरा गेम हारे। ओके सो मीरब, एज प्रॉमिस्ड मेरा गिफ्ट निकालो। यार तेरी वजह से मुझे गिफ्ट देना पड़ा। देखो इस वक्त मेरे पास गिफ्ट नहीं है, लेकिन एक मैं काम कर सकता हूँ टू स्टे ऑन द सेफ साइड कि ये लो तुम मेरा कार्ड, और जो भी तुम्हें खरीदना है ना तुम खरीदो। ओके आई लाइक दैट। अच्छा मैं एक काम करती हूँ, तुम दोनों के लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। ओके ठीक है, फिर एक और गेम खेलेंगे। ओके ओके डन। अरे माओ, किचन में हेल्प कराओ। ये क्या सीन था? क्या सीन था? दोस्ती को अभी 4 दिन नहीं हुए और उसे तुम्हारे कार्ड का कोड तक मालूम है। हाँ तो इसमें इतनी बड़ी क्या बात है? मुझे तो लगा था कि मारिया का बुखार रहेगा तुझ पर अभी काफी दिन, लेकिन तू तो खैर, ये उसी की दोस्त है, याद रखना। और दोस्ती अपने जैसों से होती है। मुझे तो लगता है मारिया तेरी कीमत वसूल कर गई है इससे। बेच गई है वो ईशान से क्या तो कि ले मैंने तो लूट लिया, अब तेरी बारी है। अबे क्या पागल वागल हो गया? क्या ऑल फॉल बक रहा है? क्या हो गया है? मैं तो वार्न कर रहा हूँ। भाई मुझे वार्निंग की जरूरत नहीं, मुझे पता है मेरे लिए कौन अच्छा और कौन मेरे लिए अच्छा नहीं है। ये ले शफल कर। एक्सक्यूज मी, वो नई लड़की का है जो न्यू और लेट एडमिशन है? कौन? दुआ? दुआ? हाँ वही। वो कहाँ है? वो तो जा चुकी है। कैसे जा सकती? अभी तो लाइब्रेरी में थी। होगी, लेकिन वो चली गई है। मैंने अभी जाते हुए उसको देखा है। थैंक यू।
कदर घटिया इंसान हो तुम। अब बोलो भी, कौन हो तुम, बता दो अब। भाई मुझे तो लगा कि तुम सिर्फ यूनिवर्सिटी में ही गुस्सा करती रहती होगी, लेकिन तुम्हारे अंदाज से लग रहा है कि तुम तो घर वालों पे भी बड़ा गुस्सा करती हो। हाँ? कौन? मीरा। कौन मीरा? तुम्हारा यूनिवर्सिटी फेलो, क्लास फेलो भी, शहर का सबसे बड़ा छिछोरा और बदमाश। बोलो क्या काम है? क्यों फोन किया? किससे नंबर लिए? एक मिनट रिलैक्स। ओके, इतने सारे सवाल पूछ रही हो तुम? मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझसे जल्दी बात करो जो भी बात करनी है। ओह हेलो मैडम, मेरे पास भी आज ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन तुम्हारी डायरी के चक्कर में ना पता नहीं कितना वक्त बर्बाद किया मैंने। मेरी डायरी? जी, तुम्हारी डायरी जो तुम लाइब्रेरी में भूल गई थी। कुछ याद आया? अब बताओ, डायरी चाहिए या नहीं? चाहिए। हाँ, तो आइंदा ना तमीज से बात करना, और तमीज से भी ज्यादा प्यार से, वरना तुम्हें तो पता है कि अगले 2 दिन ऑफ हैं और डायरी को पढ़ने के लिए 1 दिन ही काफी होता है। अच्छा। हेलो जी। बेगम साहिबा आपको बुला रही हैं। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। थैंक यू जी। मामा क्या बात है, जल्दी बताएं। ये टिफिन रखा है, अपनी बहन को दे आओ। कहाँ है? टेबल पे रखा है, नजर नहीं आ रहा। हाँ तो आप एक काम करें ना, आप ये ड्राइवर के हाथ भिजवा दें। आप मुझे क्यों बोल रही हैं? ड्राइवर गया हुआ है, तुम दे आओगे तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। नहीं, मैं कह रहा था कि वहाँ पर सब कुछ मिलता है। वो किसी गांव में अपना क्लिनिक तो नहीं चला रही ना? जानती हूँ कि वहाँ सब कुछ मिलता है, और कैसा मिलता है ये भी मुझे अच्छी तरह से मालूम है। घर के खाने का कोई निमुल बदल हो सकता है क्या? ख्याल अपना रखती नहीं है, शादी भी करनी है उसकी। हाँ तो फिर एक आइडिया है ना, आप सुबह सुबह टिफिन बना के दे दिया करें उन्हें। इस तरह आपको भी टेंशन नहीं होगी, काम भी आसान हो जाएगा। तुम्हें जाने में कोई मसला है क्या? नहीं नहीं, मुझे क्यों मसला होगा? वो मैं ले जाता हूँ। नहीं। हाय, व्हाट अ सरप्राइज। कैसी हो यार? ठीक। मैं तुम्हारी डायरी तुम्हें कल दे दूंगा, आई प्रॉमिस। ओके? तुम दुआ के साथ यूनिवर्सिटी में होते हो? जी। कम जॉइन अस फॉर कॉफी। हाँ? नहीं, फिर कभी से। Why not? We don't mind. That's actually really sweet of you, but inshallah next time. ठीक है, next time. Okay? क्या जरूरत थी उसे कॉफी ऑफर करने की? बुरा लगता है दुआ, तुम अपनी बड़ी बहन के साथ हो और मैं ही उसको ना कॉफी ऑफर करूं। क्या सोचेगा वो हमारे बारे में? मेहमान नहीं आया हुआ था। नहीं आया तो आ जाएगा। अच्छा भाई, मैं मजाक कर रही थी, रिलैक्स। बहुत ज्यादा मेहरबान हो रही थी आप उस पर, और तुम उसके साथ बहुत ज्यादा रूड हो रही थी। इतनी कर्टेसी में बात कर रहा था वो तुमसे आकर, उसके आते ही तुम्हारा मूड ऑफ हो गया। उसके आते ही ऑफ नहीं हुआ था। दुआ लग तो ऐसे ही रहा था। आज बड़ा थका देने वाला दिन था। Well, जाहिर सी बात है, आपके पेशेंट्स काफी दिनों से आपका इंतजार जो कर रहे थे। लोग बड़े मसाइल में घिरे हुए हैं, नफ्सियाती, जज्बाती। अफसोस इस बात का होता है कि लोगों को दुख पहुंचाने वाले लोग ही हैं। लोग सोचते भी नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, क्या बीतेगी दूसरों पे। दूसरों की खुशियां छीन के पता नहीं कैसे मुस्कुरा लेती है। लेकिन आप ही जब कोई इंसान नहीं मुस्कुराता तो यकीनन उसके पीछे कोई वजह होगी, या फिर शायद उस इंसान की नेचर ही ऐसी है। नहीं, लोगों की नेचर फ्लक्चुएट करती है उनके हालात की वजह से। यानी कि जब इंसान चुप चुप रहता है, कम बोलता है या फिर मुस्कुराता ही नहीं है, तो यकीनन जिंदगी ने कुछ बुरा किया उसके साथ। हाँ, हो सकता है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में उस इंसान के लिए क्या करना चाहिए?
उसे खुश रहने पे मजबूर करना चाहिए, हंसने पे मजबूर करना चाहिए। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? मैं एम ही पूछ रहा हूँ आप ही, जनरल नॉलेज के लिए। अच्छा जल्दी चलो, गर्मी भी बहुत है, मुझे भूख लग रही है। एक सेकंड, मैं अभी आ। दुआ, दुआ, हाय। कैसी हो? ओके, अच्छा वो तुम्हारी डायरी। एक सेकंड, डायरी लाके दी है, शुक्रिया नहीं करोगी क्या? आजकल तुम कुछ ज्यादा फ्री नहीं हो रहे इससे? अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो अपने आप से? देखो शांति, तुम ना इस वक्त बदगुमानी का शिकार बन रही हो। चलो क्लास में चलते हैं, आ जाओ। सब देख रही हूँ मैं, ओके? सुनहरी चांद को कालक लगी है, बदन से रूह तक दीमक लगी है, बिखरती जा रही है राख दिल की, है कैसी आग जो अब तक लगी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ही का है? जी आप ही अंदर है, पेशेंट के साथ बिजी हैं। ओके, फिर आप एक काम कीजिएगा, ये लंच बॉक्स होने दे दें, ठीक है? ओके, थैंक यू। वेलकम। एक्चुअली मैं वेट कर लेता हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। वेलकम। देखिए फरहत, जो दुआ के साथ हुआ है ये नॉर्मल बिहेवियर है। अक्सर पेशेंट्स टाइम लेते हैं। वो सब तो ठीक है, फिर उसको और वक्त कितना लगेगा? थोड़ा और टाइम, और आपको बहुत पेशेंस से काम लेना है। और कितना पेशेंस? देखिए दुआ डर चुकी है, और जैसे आपने मुझे बताया कि उसने उस शख्स को देखा भी नहीं है, ऐसी सिचुएशन में वो किसी पे भी इल्ज़ाम लगा सकती है, और कोई शख्स उस शख्स से मिलता जुलता उसके लिए खौफ की अलामत हो सकता है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपसे इस बारे में क्या कहूँ। आप बिल्कुल परेशान ना हो, डॉक्टर्स के लिए तो ये रोज़ की बात है। इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप उसे रेगुलरली लेके आएंगी, वो बैठेगी मेरे साथ, मैं उससे बात करूंगी। लेकिन उसमें एक और चीज़ है, आपको खुद बहुत स्ट्रांग होना है। थैंक यू। आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके टाइम का। आप मुझे रमशा भी बोल सकती हैं। थैंक यू। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इंशाल्लाह ज़रूर। थैंक यू। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।
अभी मीरा, तुम कब आए? अभी ये छोड़ें कि मैं कब आया, ये बताएं कि ये कौन थी? पेशेंट थी मेरी। ठीक है, लेकिन इन दोनों में से कौन है आपकी पेशेंट? ब्लू कपड़ों वाली। वो आपकी पेशेंट है? इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? मैं साइकाइट्रिस्ट हूँ, बुटीक तो नहीं रन करती कि लोग कपड़े देखने आएंगे यहाँ। आप ही वो लड़की जो आज आपके क्लिनिक में आई थी, क्या वो वाकई आपसे इलाज करवा रही है? क्यों? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? आप ही प्लीज मुझे बता देना। ताकि कल तुम जाके उसे तंग करने लग जाओ। तंग? कम ऑन आप ही, मैं कहाँ तंग करता हूँ? अच्छा देखें, अगर आपको ऐसा लगता है ना, देन आई प्रॉमिस यू कि मैं तंग नहीं करूँगा। जैसे तुम मुझे तंग नहीं करते। आप ही देखिए, मैं सिर्फ इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ ताकि एटलीस्ट मुझे तो पता हो ना कि मेरी क्लास फेलो किस फेज से गुजर रही है। नहीं मीरा, पेशेंट की राजदारी डॉक्टर का एक फ़र्ज़ होता है, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। बस तुमसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखो, उसका ख्याल रखो। नौरीन को तलाक हो गई है। कब? जिन दिनों तुम अमेरिका गई हुई थी ना, ये उन्हीं दिनों की बात है। अच्छा, क्यों? तुम्हारी खाला बता रही थी कि उसका हस्बैंड उस पर बहुत जुल्म करता था, मारता था उसे, और नशा तो वो पहले ही किया करता था। वाकई? भाई उन्होंने तो यही बताया है, लेकिन हम नौरीन को अच्छी तरह से जानते हैं, क्या कह सकते हैं। छोड़िए अम्नू, हमें क्या। सोसाइटी में क्या हो रहा है हमें उसकी परवाह होनी चाहिए। ज़माना इतना ख़राब हो गया, कौन अच्छा है कौन बुरा है कुछ पता ही नहीं चलता है। जिस पे ट्रस्ट करो वही धोखा दे जाता है। अल्लाह का शुक्र है अम्मी कि हमारे साथ ना कभी कुछ बुरा हुआ है और ना होगा। तुम जितना पॉजिटिव सोचती हो ना, लोग इतने पॉजिटिव हैं नहीं। अम्मी, अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो लोग हमें देखते देखते पॉजिटिव हो जाएंगे। कौन पॉजिटिव हो रहा है? वैसे आपको पता है, मेरी लाइफ में एक ही चीज पॉजिटिव है और वो है मेरा ब्लड ग्रुप। अल्लाह का शुक्र अदा करो, गाड़ी है, घर है, इतनी ज्यादा पॉकेट मनी मिलती है तुम्हारी एज में ना। अच्छा बस 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 बस, देखिए मुझे पता है कि आपके टाइम पे आपको इतनी पॉकेट मनी नहीं मिला करती थी, लेकिन ये भी तो समझने की कोशिश करें ना कि उस वक्त डॉलर का रेट क्या हुआ करता था। लेकिन मैंने तो कभी तुम दोनों में कोई फ़र्क नहीं रखा। अम्मी, मैं मजाक कर रही हूँ उससे। उस मजाक का क्या फ़ायदा जिससे माँ का दिल दुख जाए। वैसे कमाल है, साइकेट्रिस्ट आप हैं और आज तक मामा को नहीं समझा पाई। चुप करो। वो क्या है ना, मैं काफी देर से नोट कर रहा था कि तुम पढ़ रही हो, तो सोचा कि भूख लग गई होगी, इसलिए मैं चॉकलेट समझ लिया। वैसे मुझे प्यास लग रही थी। अच्छा, एक हल है मेरे पास। ये लो, पी लो, कुछ नहीं हो। Thank you.
मीरब, हाँ क्या कर रहे हो? आप ही, मैं पढ़ने के लिए बुक ढूंढ रहा हूँ। आर यू सीरियस? क्या अपने कोर्स की किताबें तो तुमसे पढ़ी नहीं जाती। आप ही, अब ऐसा भी नहीं है, मैं आपके काम से रिलेटेड एक बुक ढूंढ रहा हूँ। मेरे काम से रिलेटेड? मेरे काम से रिलेटेड कौन सी बुक चाहिए? कोई ऐसी किताब जिससे ना मुझे ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में पता चले, मुझे अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज मिले एक इंसान के बारे में। ओह, क्या जानना चाहते हैं आप ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में? वेल मैं एक ऐसी किताब ढूंढना चाह रहा हूँ जिसमें मुझे पता चले जब कोई इंसान हल्के से मुस्कुराता है तो उसका क्या मतलब होता है, जब कोई बिला वजह का गुस्सा करता है तो उसका क्या मतलब है, और जब कोई नागवारी का इजहार करे तो वो एक्चुअली क्या कहना चाहता है या फिर वो क्या सोच रहा है। मीरब, मैं नफ्सियाती किताबें पढ़ती हूँ, गैब इल्म की नहीं। अच्छा छोड़े ना इन सारी बातों को, मेरी हेल्प कर दे प्लीज। अच्छा वेट, ये लो। इतनी मोटी बुक? किसी की पर्सनालिटी जानने के लिए तो फिर पढ़ना पड़ेगा ये। हाँ वैसे ये भी है। हो किन चक्रों में वैसे? मैं कुछ नहीं, कुछ खास नहीं, थैंक यू। ओके अच्छा, अब्बा क्या कह रहे थे? कुछ नहीं। ये क्या हो गया? ये कोई तरीका है भाई? ये वो मैं आता हूँ। इसका इंतजार हो रहा है भाई। किसी का नहीं यार। तो फिर क्लास में क्यों नहीं चल रहे? शानजे ने तो आज आना नहीं। क्यों? शानजे ने क्यों नहीं आना आज? उसकी दोस्त अनम बता रही थी ना कि वो इस्लामाबाद गई हुई है। हाँ हाँ हाँ, तू सही कह रहा है। हाँ, याद आया मुझे, वो बता रही थी। तो तू फिर यहाँ देवदास बना किस पारो का इंतजार कर रहा है? नहीं यार, अभी तो तुझे पता है क्या हो गया। किसी का भी नहीं, छोड़। यानी अब दोस्तों से बातें छुपाई जाएंगी हैं? कौन सी बात? मैंने कल देख लिया था बच्चों, पहले चॉकलेट फराम की जा रही थी, फिर पानी फराम किया जा रहा था। हाँ हसन यार। हाँ, यहाँ दोस्त प्यास से मर भी जाए तो ख्याल नहीं आता। अबे यार हसन, हसन। अच्छा इधर आ, देख, वो लड़की जो है ना वो बीमार है यार। बीमार है? हाँ। क्या मतलब? मतलब ज़हनी तौर पे। सहनी तौर पर? इसका क्या मतलब हुआ? और तुझे कैसे पता है? मुझे इसलिए पता है क्योंकि वो आप ही के क्लिनिक में अपना इलाज करवा रही है। वाकई? हाँ ना, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, वो भी क्लिनिक में। फिर मैंने रमशा आपी से पूछा कि क्या मसला है, तो उन्होंने कहा कि वो नफ्सियाती तौर पर ना सेहतमंद नहीं है। बस यार लगती तो ठीक है। हाँ यार, पर है नहीं। और आप ही ने तुम्हें भेज दिया उसका ख्याल रखने के लिए। अबे चल, अब इतना भी नहीं है, ठीक है? ओए आ गई। अच्छा सुन, तू क्लास में मैं भी जा। चलता हूँ। नहीं अबे चुप, तू क्लास में जा, मैं पहुंच रहा हूँ, ठीक है? हाँ हाँ, अब तू अकेला ही जाएगा ना, छोड़ के हमें। वाह, हाय। लिसन, वो कैसी हो? ठीक हो? गुड। बाय द वे, तुम्हें पता है गुड न्यूज़ है। क्या? वो गुड न्यूज़ ये है कि मेरा, तुम्हारा और हसन का एक ग्रुप बन गया प्रेजेंटेशन के लिए। न्यूज़ की क्या बात है? हाँ तुम सही कह रही हो, ये तो सिर्फ न्यूज़ है। पता नहीं मैंने गुड न्यूज़ क्यों बोला। वियर्ड राइट? हम लोग मिलके प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो गुड हो ही जाएगी। हाँ ये तो है। हाँ सुनो,